हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग में। हम लोग पिछले वीडियो में वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश क्या है, मीन्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश क्या है, किसे कहते हैं? तो मूल आवेश बेटा एक अस्थाई आवेश होता है, मतलब वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं? वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? मूल आवेश कहते हैं। या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है, ठीक ना। वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है, जो अस्थाई होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। उसे मूल आवेश कहते हैं। वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है बेटा उसे क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसे बेटा किससे लिखते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं बेटा। मूल आवेश की जो खोज किए थे सन 1912 ई में मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे। किसने? मिलिकन नामक वैज्ञानिक, ठीक ना। इसे बेटा हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज सन 1912 ईस्वी में मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ई का मान जो होता है बच्चा माइनस में 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। मूल आवेश किसे कहते हैं? वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है उसे मूल आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। इसे बेटा हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी खोज सन 1912 में मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ई बराबर होता है बेटा माइनस 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इसकी प्रकृति को बता रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं आवेशन। क्या समझेंगे बेटा? आवेशन। आगे हम लोग समझेंगे आवेशन। सॉरी बेटा, क्या समझेंगे? आवेशन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है चार्जेशन। क्या कहा जाता है? चार्जेशन, ठीक है ना। आवेशन किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यकलन कम होता है, ठीक है ना। आवेशन किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को बेटा क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं, मतलब चार्जेशन कहते हैं, ठीक है। जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेशन कहते हैं। समझ नहीं आया? इस घटना को बेटा क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है
तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस घटना को बेटा क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं, उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यकलन कम होता है, जिसका कार्यकलन कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा सदैव उसी वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यकलन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आवेशन समझ आया आप लोग को? आवेशन किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी घटना को बेटा क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यकलन कम होता है। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा 9.1 इंटू 10 पावर में -31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्ची 9.1 गुणे 10 घाते -31 kg होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.6 गुणे 10 घाते -27 kg। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये भी 1.6 गुणे 10 घाते -27 kg होता है। ठीक है, लगभग इतना होता है। वैसे तो 1.675 गुणे 10 घाते -27 kg, लेकिन हम लोग यही जानेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 9.1 गुणे 10 घाते -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे समझते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्या समझेंगे बेटा? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसे बेटा इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। जिसे आवेश का क्या कहते हैं बेटा? क्वांटीकरण कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश जो होता है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे में बेटा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 ईटीसी, ये सब क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक ना, इसका मतलब ये है कि मतलब आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि यदि आप कोई बैटरी, एक उदाहरण द्वारा आप समझ लीजिए, जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक ना, तो बैटरी चार्ज होता है, तो उसमें से जो आवेश आपकी बैटरी में जा रहा है, देखेंगे मोबाइल परसेंटेज जो बताता है 1%, 2%, 3%, 4%, ये आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि वो बता रहा होगा 1.25%, 25.25%। ठीक ना, अपूर्ण संख्या में कभी मोबाइल चार्ज ना होती है ना डिस्चार्ज होती है। समझ नहीं आया? ठीक ना, इसका मतलब यही है आवेश जब भी जाता है अपनी पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है। इसका मतलब यही है कि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का बेटा पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना, आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे हम लोग समझेंगे
किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। अगर हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है उसे हम पृथ्वी से कैसे जोड़े? किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, ठीक ना, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग। किसी आवेशित वस्तु को बेटा हम लोग पृथ्वी से कैसे जोड़े? देखिए बेटा, पृथ्वी जो है आवेश का भंडार है, ठीक ना, इसका विभव क्या है? शून्य है, इसमें असीमित या अनंत आवेश है, ठीक ना। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आवेश का भंडार है बेटा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आवेश का भंडार है। पृथ्वी आवेश का भंडार है। इसमें असीमित या अनंत आवेश होते हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है आवेश का भंडार है। इसमें बेटा क्या होते हैं? असीमित या अनंत आवेश होते हैं, ठीक है ना। हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। यदि हम लोग किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या होगा? यदि किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या होगा? आइए हम आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है? कोई धनावेशित वस्तु है, इस पे प्लस चार्ज है, धन आवेश है। इस पे क्या है बेटा? धन आवेश है। यदि मैं इस धनावेशित वस्तु को ग्राउंडिंग कर दूं, पृथ्वी से जोड़ दूं, अर्थ कर दूं, ग्राउंडिंग कर दूं, तो बेटा पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वस्तु में चले जाएंगे और इस वस्तु पर आवेश की मात्रा बच्ची क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यदि किसी ऋणावेशित वस्तु को, मैं मान ले रहा हूं बेटा कि ये हमारे पास क्या है? ऋणावेशित वस्तु है। ये हमारे पास क्या है? ऋणावेशित वस्तु है। इस ऋणावेशित वस्तु को बेटा यदि हम अर्थ कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो हमारे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पृथ्वी में चले जाएगा और वस्तु पर पुनः आवेश की मात्रा बच्ची क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि यदि किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं और वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। यही चीज आपको लिखना भी है, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक ना। यदि किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं और वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। आप लोग पहले पॉइंट में लिख करके ये चित्र बना लीजिएगा। दूसरा क्या है? यदि किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं और वस्तु पर पुनः आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिख करके बेटा ये वाला चित्र आप बना लीजिएगा। समझ आए नहीं आया बताइए? किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये चीज आपको समझ आया? एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। पृथ्वी क्या है? आवेश का भंडार है। इसमें असीमित या अनंत आवेश होते हैं, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया? धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा। यदि किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, ठीक है। तो धनावेश नहीं, कौन गति करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और धन आवेश पर चले जाएंगे, इस वस्तु में चले जाएंगे और इस वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी बेटा? शून्य हो जाएगी। मतलब आवेश का मान शून्य हो जाएगा। और यदि किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं और वस्तु पर आवेश की मात्रा बेटा पुनः क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, ठीक है। आइए हम लोग एक और हेडिंग पढ़ते हैं। एक और हम लोग हेडिंग समझेंगे। हम लोग किसी वस्तु पर आवेश की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश की गणना, किसी वस्तु पर आवेश की गणना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, किसी वस्तु पर आवेश की गणना। चलिए आपको मैं एक फार्मूला सिद्ध करके दिखाता हूं। Q बराबर होता है बेटा एन ई, आप लोग पढ़ के आए हैं। ये फार्मूला देखिए कहां से आया। मैं मान लिया कि ये हमारे पास कोई वस्तु थी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा n है और इस पर आवेश की मात्रा Q है, तो हमें Q का मान पता करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, मैं मान लूंगा कि माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा उस पर आवेश की मात्रा q है, तो हमें q की गणना करनी है। ये बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n तथा उस पर आवेश की मात्रा कितना है, q है। तो हमें q की गणना करनी है, q की गणना करनी है। तो हमें किसकी गणना करनी है, q की गणना करनी है। माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा उस पर आवेश की मात्रा q है, तो हमें q की गणना करनी है। यदि बेटा मैं इस वस्तु में, इस पे आवेश की मात्रा q है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि वस्तु में अगर मैं बेटा मान लूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं q बराबर एक इलेक्ट्रॉन। यदि बेटा वस्तु में दो इलेक्ट्रॉन है तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं q बराबर दो इलेक्ट्रॉन। यदि बेटा मैं इसे मान लूं कि इस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बेटा लिख सकते हैं q बराबर n e लिख सकते हैं। यही फार्मूला था बच्चों, q बराबर n e। अब बेटा जहां q क्या है बेटा, आवेश है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा। किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, इस फार्मूले से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस फार्मूले पे सवाल वगैरह लगाएंगे। ठीक है ना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।